तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। मगध राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था निर्भयपुर। इस गांव में दो भाई रहते थे। एक था वह छोटी इनय, जो अत्यंत परिश्रमी था, पर वह केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करता था, और दूसरा था श्रद्धावन, जो गरीब होते हुए भी हर कार्य में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था। विनय और श्रद्धावन दोनों किसान थे। विनय हर धनतेरस पर बाजार जाता और सबसे महंगे तांबे या पीतल के बर्तन खरीदता, यह मानते हुए कि अधिक धातु खरीदने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। श्रद्धावन के पास खरीदने को कुछ नहीं था। वो हर वर्ष धनतेरस की शाम अपने घर के द्वार पर बैठ जाता और अपनी पत्नी से कहता, देवी लक्ष्मी को धन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे हृदय के विश्वास की आवश्यकता है। एक वर्ष धनतेरस के दिन विनय ने गांव में सबसे बड़ा और चमकीला पीतल का कलश खरीदा, ताकि इस वर्ष लक्ष्मी जी उसके घर में अवश्य प्रवेश करें। उसने अपने द्वार को सोने चांदी की तरह चमकीले फूलों से सजाया। उसी शाम श्रद्धावन की पत्नी ने उदास होकर कहा, स्वामी, हर साल आप यही कहते हैं, पर लक्ष्मी जी कभी हमारे घर नहीं आती। हमारे घर में मिट्टी के दियों के अलावा कुछ भी नहीं है। श्रद्धावन ने हंसते हुए अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ नहीं प्रिय, आज हम एक विशेष दीप जलाएंगे, जिसे विश्वास का दीपक कहते हैं। उसने एक पुराना मिट्टी का दिया लिया, उसमें थोड़ा सा तेल भरा और उसे अपने टूटे हुए घर के बिल्कुल साधारण पर साफ सुथरे द्वार पर रख दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, ये दीप भौतिक प्रकाश नहीं देगा, ये भरोसे का प्रकाश फैलाएगा। हम इसे पूरी रात जलाकर माँ लक्ष्मी के आगमन का अटूट विश्वास रखेंगे। रात गहरी हुई, गांव के सभी घरों के द्वार बंद हो गए। विनय अपने बड़े पीतल के कलश के पास बैठकर लक्ष्मी के आने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय स्वयं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण पर निकली थी। वे दोनों विनय के भव्य द्वार पर पहुँचे। विनय का द्वार अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान था, पर जैसे ही वे पास आए, उन्हें विनय के मन से एक ध्वनि सुनाई दी, लक्ष्मी आएगी तो मैं 13 गुना अधिक धन कमाऊंगा और फिर उसे तिजोरी में बंद कर दूंगा। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर भगवान विष्णु से कहा, यहाँ केवल धन का लोभ है, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं। ये द्वार केवल भौतिकता से सजा है, पर हृदय खाली है। फिर वे श्रद्धावन की टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुँचे। वहाँ केवल एक मिट्टी का छोटा सा दिया जल रहा था, पर उस दिए का प्रकाश अद्भुत था। वह प्रकाश नहीं, विश्वास की ऊर्जा थी। पास जाने पर उन्होंने श्रद्धावन की पत्नी की धीमी आवाज सुनी, हे माँ, हमें भौतिक धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि हम हर दिन ईमानदारी का श्रम कर सकें और दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। और श्रद्धावन के हृदय से यह प्रार्थना आ रही थी, माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप केवल वहीं आती हैं जहाँ पवित्रता और संतोष का वास होता है। मुझे अपनी मेहनत और आपके आशीर्वाद पर पूर्ण भरोसा है। माता लक्ष्मी उस दिए की ओर खींची चली गयी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, यही मेरा सच्चा द्वार है स्वामी। यहाँ धन नहीं है, पर मेरे लिए अटूट विश्वास है। मुझे यहाँ केवल धन नहीं, बल्कि श्रद्धा रूपी प्रसाद मिल रहा है। लक्ष्मी जी ने उसी छोटे से दिए के पास अपनी चरण पादुकाएं स्थापित की और श्रद्धावन की झोपड़ी में प्रवेश किया। उन्होंने झोपड़ी को सोने चांदी से नहीं भरा, बल्कि उसे अक्षय सुख के आशीर्वाद से भर दिया। सुबह हुई, विनय ने देखा कि उसका महंगा कलश खाली पड़ा है। वह उदास होकर श्रद्धावन की झोपड़ी के पास गया। उसने देखा कि श्रद्धावन के घर के बाहर कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, पर पूरा वातावरण शांति और दिव्य ऊर्जा से भरा है। विनय ने श्रद्धावन से पूछा, भाई, तुम इतना खुश क्यों हो? लक्ष्मी जी मेरे द्वार से क्यों चली गईं? श्रद्धावन ने अपने विश्वास के दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई, लक्ष्मी को भौतिकता की चमक नहीं, हृदय के विश्वास की गर्माहट चाहिए। कल रात मैंने कोई महंगा बर्तन नहीं खरीदा, बल्कि यह संकल्प लिया कि मैं हर वर्ष धनतेरस पर अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का 13वां हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि यही धन का धर्म है। मेरा यही विश्वास लक्ष्मी का द्वार बन गया। विनय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना कलश तोड़ दिया और उस धातु को बेचकर श्रद्धावन के साथ मिलकर गांव में सेवा कार्य शुरू किया। उसने बड़ी ईखा की धनतेरस पर भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सेवा का संकल्प खरीदना चाहिए।
जो 13 गुना शुभ फल देता है। विनय ने अपने भाई श्रद्धावन की बात सुनी तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपना महंगा पीतल का कलश तोड़ दिया और उसे बेचकर जो धन मिला उससे उसने सबसे पहले श्रद्धावन के घर के लिए का मजबूत द्वार बनवाया। ये द्वार लोहे या लकड़ी का नहीं था, बल्कि सेवा और विनम्रता का प्रतीक था। विनय ने अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। उसने अपने भाई श्रद्धावन से पूछा, भाई, मैं अपनी पिछली सभी भौतिक खरीदारी के प्रति आसक्ति को कैसे दूर करूं? मैंने वर्षों तक केवल धन को जमा करने की भूल की है। श्रद्धावन ने कहा, भाई, धन को दूर मत करो, बल्कि उसे धर्म से जोड़ो। धनतेरस पर तुमने जो कलश खरीदा था वह खाली था, क्योंकि तुम्हारा संकल्प खोखला था। अब तुम एक नया कलश खरीदो, पर इस बार उसका उपयोग अलग होगा। विनय ने श्रद्धावन की सलाह पर एक नया पर साधारण मिट्टी का कलश खरीदा। श्रद्धावन ने उसे समझाया, कलश खरीदने के बाद आज से तुम हर दिन अपनी आय का 13वां हिस्सा इस कलश में डालोगे। ये धन केवल उन्हीं कार्यों के लिए उपयोग होगा जो श्रद्धा और सेवा से जुड़े हों। ये तुम्हारा शुभ संकल्प कलश होगा। विनय ने सहर्ष यह व्रत स्वीकार किया। वह कठोर परिश्रम करता, पर अब उसका ध्यान धन जमा करने पर नहीं, बल्कि शुभ संकल्प कलश को भरने पर रहता था। हर दिन जब वह अपनी कमाई का 13वां हिस्सा कलश में डालता तो उसे एक अद्भुत संतोष मिलता था। ये वही संतोष था जो पहले श्रद्धावन के चेहरे पर दिखता था। अगले धनतेरस तक विनय के शुभ संकल्प कलश में एक बड़ी राशि जमा हो चुकी थी। इस बार विनय ने कोई खरीदारी नहीं की। उसने उस धन का उपयोग गांव के हर घर में विश्वास के दीपक के लिए तेल और रुई की व्यवस्था करने में किया, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति श्रद्धावन की तरह अपने द्वार पर दिया जलाने से वंचित न रहे। विनय ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक नई परंपरा की शुरुआत की। उसने घोषणा की, आज से निर्भयपुर में धनतेरस को केवल भौतिक खरीदारी का दिन नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे शुभ संकल्प की त्रयोदशी कहा जाएगा। इस दिन हर परिवार 3 संकल्प लेता था। तारांकन विश्वास का संकल्प, ईश्वर और अपनी ईमानदारी पर अटूट विश्वास रखना। तारांकन सेवा का संकल्प, अपनी आय का 13वां हिस्सा या 13 मिनट का समय प्रतिदिन दूसरों की सेवा में लगाना। तारांकन शुद्धिकरण का संकल्प, अपने घर के साथ साथ मन के द्वेष और लोभ को भी साफ करना। जब ये परंपरा जोर पकड़ने लगी तो एक बार फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निर्भयपुर आई। उन्होंने देखा कि अब पूरे गांव के द्वार पर केवल दिए ही नहीं, बल्कि हर घर के भीतर से प्रेम, त्याग और संतोष का प्रकाश आ रहा है। माता लक्ष्मी ने विनय को दर्शन दिए और कहा, विनय, तुमने धन के वास्तविक रूप को समझा है। पहले तुम्हारा कलश केवल धातु का था, अब वह शुभ संकल्पों से भरा है। तुम्हारा विश्वास का दीपक अब पूरे गांव को प्रकाशित कर रहा है। आज से ये स्थापित होता है कि धनतेरस पर श्रद्धा और शुभ संकल्प की पूजा करने वाले को मेरा क्षय आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार विनय ने अपने लोभी अतीत का प्रायश्चित किया और शुभ संकल्प की त्रयोदशी की स्थापना की, जिसने मगध राज्य में धन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। लोग अब समझते थे कि धन का सही उपयोग ही उसे 13 गुना पवित्र और फलदायक बनाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।